दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो ये 6 की 2 पंक्तियों में हड़प्पा स्थल से कुल 6 की 2 पंक्तियों में धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो याद रखिएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार या जो विशाल अनाज रखने की कोठरी थी किस दिशा में अवस्थित था? तो ये नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सैंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान यच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा से। और सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का साक्ष्य मिला है? तो ये हड़प्पा से। याद रखिएगा, तांबे के मानव आकृति का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र कौन थे? तो धनुष और तीर। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस सैंधवपुरा स्थल में पाया गया है? तो स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति? तो ये कालीबंगा राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा के जो पूर्व साक्ष्य कालीबंगा और बनावली हरियाणा से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निवेदिका अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर लकड़ी प्रयोग किए जाने का साक्ष्य? तो ये कालीबंगा से। और इसी तरह अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा से। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा, 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैंधव सभ्यता के कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? तो ये मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। याद रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना कई बार पूछा गया है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? वो स्थल कहाँ पे है? तो ये लोथल में है। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहाँ से एक नौका घाट होने का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से। और किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा, गुजरात से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा सफेद कुआं इसका अर्थ होता है। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली है? तो धौलावीरा, गुजरात से। और हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य मिला है? तो ये धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? तो इसमें अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार था। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है? तो ये कुनाल, हरियाणा से। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा तथा सुरकोटदा से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो ये पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली, हरियाणा से। और प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो दुर्गीकरण के साक्ष्य कोटदीजी से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? सुरकोटदा से। और मुंडीगाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। मुंडीगाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता में धातुओं का आयात कहाँ से होता था? तो कच्चा माल शंख का आयात कच्छ, फारस की खाड़ी से। सोना दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें प्राप्त होती थी, तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था और बलूचिस्तान से। फिरोजा ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया से। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्ग बदख्शां अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से। गोमेद गुजरात और मध्य भारत से। और चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से तथा अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। अगला है, सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत कि सैंधव सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था या विनाश उसका किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इनके इस मत का समर्थन करने वाले विद्वानों में आर.पी. चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट थे। जलवायु परिवर्तन का कारण अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन ने दिया है। भूतात्विक परिवर्तन, ये सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक ने दिया है। महामारी, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण के.यू.आर. कैनेडी ने। अदृश्य गाज, एम. दिमित्रियेव ने। और सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स ने ये कारण दिया है। और क्रमशः सूखा पड़ना, एम.आर. मुगल ने ये कारण दिया है सिंधु सभ्यता के विनाश का। अब आइए देखते हैं पुरातत्वविद और उनकी रचना। स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। सुब्बा राव ने पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। ब्रिगजट एंड रेमंड एल्चिन, इन्होंने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और एच.डी. संकलिया की बुक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला है, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का कौन सा मत रहा है? सिंधु सभ्यता के निर्माता या इसका विकास किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आर्यों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माना है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने सुमेरियन लोगों को,
और राखाल दास बनर्जी ने द्रविड़ को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। हड़प्पी साक्ष्य मापने की पद्धति और पुरातत्वविद। देखिए, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति IRM व्हीलर ने, अस्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने, रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति FW लीबी और त्रिआयामी मध्यन पद्धति मापन पद्धति ये प्रिंट रिवर्स ने इस प्रकार का विचार दिया है। अब आइए स्थल और प्रमुख साक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। स्थल और प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा से शवाधान R37 और धूसर पाषाण पुरुष का साक्ष्य मिला है। लोथल से आप जानते हैं गोदीवाड़ा, हाथी दांत का पैमाना, फारस की खाड़ी की मुद्रा। कालीबंगा से जूते हुए खेत, अग्निवेदिका, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास की व्यवस्था। सुतकांगेडोर से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य। हड़प्पा से आहरा पहिया के साक्ष्य। पीराक से घोड़े का जीवाश्म, बनावली से पकी मिट्टी का हल, कुनाल से चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल में चांदी की सामग्री और आभूषणों का एक असामान्य भंडार भी मिला है। सुरकोतडा से घोड़े की हड्डियां, जूनी कुरान से स्टेडियम, घग्घर हाकरा से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, इसको नवपाषाण स्थल माना जाता है। यहाँ से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य मिले हैं और आहाड़ से ये स्थल भारत में शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में देखिए जो नाम है, प्रांत, खोजकर्ता और वर्ष। देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसी स्थल से होता है। सबसे पहले यहीं उत्खनन हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के तट में पंजाब के मांटगोमरी प्रांत में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। NG मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। और कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में। फजल अहमद खान ने 1955 से 1957 के बीच इस स्थल की खोज या उत्खनन कराया था। अली मुराद स्थल सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। बालाकोट विदार नदी के तट पर है, दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में। जॉर्ज F डेल्स ने 1979 में इसकी खोज की थी। सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में है। ऑरेनस्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की थी। सुतका कोह शादीकौर नदी के तट पर स्थित है, उत्तरी बलूचिस्तान में। डेल्स ने इसकी खोज 1962 में की थी। इसके अलावा डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित सैंधव स्थल है, नौसारो बलूचिस्तान में है। शोरतु घुई ये अफगानिस्तान में है, दुप्री और फ्रैंकफर्ट ने इसकी खोज की थी। और अल्लाह दीनो कराची पाकिस्तान में फेयर सर्विस ने 1982 में इसकी खोज की थी। तो ये प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कई अन्य जो हड़प्पा स्थल हैं जैसे मांडा चेनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में है, JP जोशी और मधुबाला ने 1982 में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे जो है पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था। बाड़ा और कोटला निहंग पंजाब में, पंजाब के पुरातत्व विभाग और यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में यहाँ खुदाई कार्य कराया था। संघोल पंजाब में है। यस तलवार और RS विष्ट ने इस स्थल की खोज 1968 में की थी। राखीगढ़ी जो कि दृश्यद्वती नदी के किनारे है, हरियाणा में है। सूरजभान और भगवान देव ने इसकी खोज 1963 से 69 में की। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में है, JP जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1974 में इसका खोज किया। बनावली सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में है, RS विष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में इसका उत्खनन कराया था। इसके अलावा एक स्थल है बालू जो कि हरियाणा में है, उदयवीर सिंह और सूरजभान ने इसकी खोज 1974 से 1979 के दौरान की।
मिताथल हरियाणा में है, सूरजभान के निर्देशन में, यहाँ 1968 में खुदाई हुई थी। भगवानपुरा स्थल सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है, जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। आमरी और जुडेर जोदड़ो ये सिंध प्रांत में स्थित है। डेरा इस्माइल रहमान डेरी, सरायकोल और जलीलपुर ये पंजाब प्रांत में स्थित सैंधवकालीन स्थल हैं। इसी तरह कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर राजस्थान में है। बीबीलाल और वी के थापर ने इसका उत्खनन 1961 में कराया था। बालाथल स्थल राजस्थान में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1952 से 55 के दौरान इसका उत्खनन कराया। हुलास एवं बड़ा गांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरह देखिए सनौली ये बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2005-06 में इसका उत्खनन डीवी शर्मा ने कराया। रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। माधो स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1953-54 में की थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और ये गुजरात में है। SR राव और माधो स्वरूप वत्स ने 1955 से 57 में यहाँ खोज कार्य कराया था। धौलावीरा आप जानते हैं कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी और RS बिष्ट के निर्देशन में 1967-68 में इस स्थल की खोज की गई थी। सुरकोटदा गुजरात में है। जगपत जोशी के निर्देशन में यहाँ उत्खनन 1972 से 1975 के दौरान हुआ। देसलपुर कच्छ गुजरात में है। KV सौंदर राजन ने 1964 में इसका उत्खनन कराया था। रोजरी और प्रभास पाटन ये स्थल काठियावाड़ गुजरात में है। गुजरात पुरातत्व विभाग और पोसेहल के निर्देशन में यहाँ जो है खुदाई कार्य कराया गया था, इसकी खोज हुई थी। भगत राव गुजरात में है। पादरी गुजरात में है। वसंत सिद्धे के निर्देशन में यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य कराया गया था। इसके अलावा आप देखिए मालवड़ और भोगत्रार ये गुजरात में है। अलचिन और जोशी ने 1967 से 70 के दौरान इसका उत्खनन कराया। कुंतसी स्थल गुजरात में है। MK धावलीकर, MR रावल और YM चीतवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। दैमाबाद आप जानते हैं प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है। देश पांडे, रंगनाथ राव और SA सौली के द्वारा इसका उत्खनन 1974 से 78 के दौरान कराया गया। और मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित सैंधव स्थल है। अब आइए देखते हैं नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर चौतांग नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर मेरठ में स्थित है। मांडा जो ये स्थल है चेनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा आप देखिए दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर, बनावली घग्घर नदी के तट पर, ये जो पुरानी सरस्वती नदी है उसके तट पर, लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर, भगवानपुर सरस्वती नदी के तट पर, रंगपुर भादर या मादर नदी के तट पर स्थित है। और सुतकांगेडोर ये दस्त या दाशक नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल है। अब आइए कुछ विविध प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? ये माधो स्वरूप वत्स ने ये जो है अपना मत दिया है। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता था? नाड़ा, रैनी, हकरा और वहिंदा नामों से सरस्वती नदी को जाना जाता था। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ये ओलिगार्की थी, यानी कुलीन वर्ग के लोग शासक थे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का अधिकांश भाग कुजिस्तान ईरान में है। ये मेसोपोटामिया क्षेत्र में शामिल थे। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी भूमि जो नदियों के बीच है। अगला प्रश्न है प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ उस समय लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता क्या थी। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता ये चैलकोलिथिक या कैलकोलिथिक की थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृत की किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई है? तो ये है गेरुवर्णी मृदभांड यानी लाल मृदभांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? सिंध क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो ये मातृ प्रधान थी। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिमर व्हीलर का कथन है। एक और प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? तो भारतीय कला और शिल्प पर। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में कुछ समानताएं देखते हैं। सिंधु और सुमेरियन घाटी सभ्यता में जो सभ्यता थी वो अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था, कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। समान प्रकार के मृदभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का प्रयोग और सामाजिक समारोहों में स्तुति गान की परंपरा जो है सिंधु और सुमेरियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं या समानताओं में शामिल थी। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो हरिरुद, कुबा और क्रम्भु नदियां ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो अफगानिस्तान में हैं। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? मोहनजोदड़ो। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। अगला प्रश्न है, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संबंध है? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन किस विद्वान ने कराया है? तो 1993 में BN मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन कराया है। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो गेहूं और जौ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति कौन थी? तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी काकेशियन, भूमध्य सागरी और अल्पाइन तथा मंगोलायड ये मोहनजोदड़ो की जनसंख्या की मिश्रित प्रजाति थी। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड प्रजाति शामिल थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो ये भूमध्य सागरी प्रजाति के थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।